नमस्कार, प्रणाम। मैं नर्दमन तिवारी हूँ और एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है अधिवक्ता महोदय में। हम लोग एलएलबी 3 इयर्स 5 इयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के बात कर रहे हैं। आज के अपने इस वीडियो में बात करेंगे एलएलबी 5 ईयर में 9th सेमेस्टर में क्रिमिनल लॉ का जो आपका ग्रुप है, क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी का जो आपका पेपर है, उसके जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के बात करने वाले हैं। चार यूनिट है आपकी। पहली यूनिट में क्रिमिनोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, उसकी डेफिनेशन, स्कोप वगैरह है, और जो क्राइम की थ्योरीज़ हैं, प्री क्लासिकल और क्लासिकल थ्योरीज हैं क्राइम की, और सोशोलॉजिकल थ्योरीज हैं क्राइम की। दूसरी यूनिट में आपका नेचर ऑफ क्राइम है। तीसरी यूनिट में पनिशमेंट से रिलेटेड है, और चौथी यूनिट जो आपकी है वो जुवेनाइल जस्टिस की है। तो अगर हम बात करें सवालों की, बात करें उन टॉपिक्स की जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस पेपर में, तो जो सबसे पहला सवाल है क्रिमिनोलॉजी की डेफिनीशन, उसका स्कोप, अपराध शास्त्र का जो अपराध शास्त्र की जो परिभाषा है, उसका जो विषय क्षेत्र है, स्कोप, और उसके बाद ये जो थ्योरीज़ हैं इसकी, उसमें प्री क्लासिकल और क्लासिकल थ्योरी, सोशियोलॉजिकल थ्योरी में प्री क्लासिकल और क्लासिकल थ्योरी, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरी यूनिट में अगर देखें तो जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन है, उसके जो लीगल प्रोविजन है, क्राइम अगेंस्ट वीमेन मीन्स जो ऑफेंसेज अगेंस्ट वीमेन है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, आईपीसी में पढ़ा है, सीआरपीसी में भी कुछ जगहों पर पढ़ा होगा। सीआरपीसी मतलब प्रक्रिया से उससे रिलेटेड है, और आईपीसी में बहुत सारे उसके जो अपराध हैं उसके विषय, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले ये अपराधों को लेकर के आपके लिए सवाल महत्वपूर्ण होने वाला है। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन और क्राइम अगेंस्ट वीमेन, दोनों ही उसका जो नेचर, एक्सटेंट और लीगल प्रोविजन आपके सिलेबस में है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम जो विक्टिमोलॉजी में है, विक्टिमोलॉजी की जो न्यू विक्टिमोलॉजी का एक कंसेप्ट है, उसमें जो विक्टिम है, जो कहें तो जो प्रभावित व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको जो प्रतिकर की व्यवस्था की गई है 357A सीआरपीसी में है, और बाकी यदि कहीं से वो चीज़ और कनेक्ट होती है तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑनर किलिंग, फीमेल फोटिसाइड एंड विच हंटिंग, और ये हो सकता है आपको ए बी करके ऐसे सवाल मिल जाए, तो ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 की बात करें अगर, तो जो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है, और थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट आपने, मुझे लगता है, जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ा है, आईपीसी में भी पढ़ा है, तो वहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी आसानी होगी। तो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट पढ़ करके जाइएगा, पनिशमेंट के काइंड्स भी पढ़ करके जाइएगा कि उनकी सजाओं के प्रकार कितने हैं, और प्रोबेशन, पैरोल, ये दोनों आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर देखें तो क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन, उसके स्कोप से सवाल, उसकी थ्योरी से एक सवाल, प्री क्लासिकल और न्यू क्लासिकल से, सोशियोलॉजिकल भी पढ़ के जाइएगा। और तीसरा अगर देखें तो जो अगेंस्ट वीमेन है वो आपके लिए ज़रूरी है, अगेंस्ट चिल्ड्रन है वो भी ज़रूरी है। पांचवा कहें तो विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम है, आपके लिए ज़रूरी है। ऑनर किलिंग, फीमेल फोर्टिसाइड और विच हंटिंग, ये ए बी करके सवाल, या ये भी आपके लिए कुल मिला के इम्पॉर्टेंट है। पनिशमेंट की थ्योरी, पनिशमेंट के काइंड, प्रोबेशन, पैरोल, और एक सवाल जो आपका जुवेनाइल जस्टिस से है। जुवेनाइल जस्टिस में आप इस एक्ट का फीचर पढ़ करके आइएगा, तो फीचर के साथ आपको कई सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। कई बार कॉग्निजेंस कैसे लेना है, कैसे उसमें प्रक्रिया आगे बढ़ती है, कैसे प्रक्रिया चलती है, इनको लेकर के सवाल पूछा गया है, तो वहाँ पर आपको सवाल मिलने की उम्मीद है। सवाल बहुत टिपिकल नहीं होने वाला, इसलिए क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस को लेकर के बहुत आमतौर पर सरल सवाल पूछे गए, हल्के सवाल पूछे गए। तो प्रयास करिए कि क्रिमिनोलॉजी की जो डेफिनेशन, स्कोप है, और थोड़ी सी जो उसकी थ्योरी वगैरह है वो पढ़ करके आइए, वो क्योंकि कई जगह पर काम आने वाली है। तो ये आपके लिए क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको कुछ मदद मिलेगी। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको 9वें सेमेस्टर के उन छात्रों के लिए जो ये CPV का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आपका जो अगर नया विषय होगा, अगला विषय होगा, उसको लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।